जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब मेरे पिता की एक हादसे में अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के तुरंत बाद वकील ने मेरे सामने एक ऐसा सवाल रखा जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। वकील ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी सगी माँ के साथ रहना चाहता हूँ या फिर पिता की छोड़ी हुई पूरी 20 करोड़ की जायदाद अपने नाम करना चाहता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक नासमझ बच्चा था। मैं रोया, चिल्लाया और अपनी माँ की गोद चुन ली। नतीजा ये हुआ कि वो मेरे पिता की मौत के बाद मिले मुआवजे के सारे पैसे हड़प कर गई और पलक झपकते ही हमारे पड़ोसी मिस्टर गिलबर्ट से शादी रचा ली। मेरे पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वो शख्स हमारे घर में आ धमका और मेरे पिता के बिस्तर पर राज करने लगा। देखते ही देखते मैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया, एक ऐसा फालतू इंसान जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। गिलबर्ट का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था और वो मुझसे नफरत करता था। मेरी माँ क्रिस्टीना ने उस नए परिवार को खुश करने के लिए मुझ पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पिता की मेहनत की कमाई पर वे लोग ऐश कर रहे थे और मुझे अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए कचरा तक चुनना पड़ा। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया गया कि लड़कों को जल्दी आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके बाद पूरे 10 साल मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर कड़ाके की धूप में ईंटें उठाने का काम किया। आखिरकार 24 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत और थकान की वजह से एक दिन मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं खौलते हुए सरियों के ढेर पर जा गिरा। मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मौत के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी। अपनी उस बेबसी और कड़वाहट से भरी जिंदगी को याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। लेकिन अब किस्मत ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। समय का पहिया घूमा है और मैं अतीत के उसी मोड़ पर दोबारा खड़ा हूँ। मेरे सामने वही औरत, मेरी माँ क्रिस्टीना, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। वो रो रो कर आसमान सिर पर उठा रही है और चीख रही है कि एल्डन, तुम हमें इस तरह बीच राह में अकेला छोड़कर कैसे चले गए? अब हम अनाथ माँ बेटे का इस दुनिया में क्या होगा? वो इस तरह टूटकर रोने का नाटक कर रही है कि अगर आसपास के लोग उसे सहारा न दें तो वो अभी जमीन पर ढेर हो जाए। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसके इसी ड्रामे के झांसे में आ गया था। मुझे लगा था कि वो सच में दिल से टूट चुकी है और मेरे बिना जी नहीं पाएगी। इसी अंधविश्वास में मैं दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया था और उसके साथ रहने की जिद करने लगा था। पर इस बार खेल अलग है। वो मुझे गले से लगाकर कह रही है कि बेटा डरो मत, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसके आंसू और ढोंग मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं उसकी आंखों के पीछे छिपे उस लालच और जल्दबाजी को साफ देख सकता हूँ जो वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं बिना कोई आंसू बहाए, बिना चिल्लाए, एकदम शांत खड़ा होकर